संभाल रहे थे। एक बार जैसे ही एक दरख्त के नीचे से गुजरे, किसी ने गुर्ज मारा, अब्बास का सर शिगाफ्ता हुआ। उस वक्त भी अब्बास की हिम्मत बनी हुई थी, कहा जितनी जल्द चल सकता है खेमे की तरफ ले चले मेरे घोड़े। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था, उम्मीद अब्बास की बनी हुई थी, हिम्मत बनी हुई थी। वो सामने खेमागाह है। एक बार एक सनसनाता हुआ तीर चला, तीर मश्क पर लगा, मश्क को छेदता हुआ अब्बास के सीने तक आया। मश्क से पानी बह गया। जब पानी बहा, अब्बास ने घोड़े से कहा अब वहां नहीं, वापस चल। माता 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 बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ, जब मैं कहूंगा आलम बरामद होगा, बैठ जाओ अभी। घोड़े से कहा अब खैमागाह को नहीं, अब वापस दरिया की तरफ चल। अब मैं खैमागाह को जाकर क्या करूंगा। घोड़े को काबा दिया, घोड़ा वापस आया। अब्बास के दोनों हाथ भी नहीं है, सर से पांव तक तीरों से छल्ली हो चुके हैं। कोई गुर्ज मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। एक बार उस सर का शिगाफ्ता होना था कि अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। आने के बाद आवाज दी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। बैठ जा, मैं कह रहा हूं, मैं जब तक नहीं कहूंगा ज़ियारत बरामद नहीं करता। अभी तो मसाइब शुरू हुए हैं। अब्बास का तस्करा है, क्या ऐसे ही सुन लोगे? अलमदार लश्कर हुसैनी का तस्करा है, सिपह सालार का तस्करा है, सकाए सकीना का तस्करा है, ज़ैनब की आस का तस्करा है, अहले हरम की प्यास का तस्करा है। बुलंद करो अपनी आवाजें, बुलंद करो। एक बार अब्बास जमीन पर आए, आवाज दी आका आका आप पर मेरा आखिरी सलाम। ये नहीं कहा कि आका मेरी मदद कीजिए, ये जुमला रोने के लिए काफी था। ये नहीं कहा कि आका मेरी मदद कीजिए, ये अब्बास की वफा थी, ये अब्बास की मोहब्बत थी कि मेरा आका 72 लाशें उठा के थक चुका है। दरिया के किनारे अब्बास का लाशा, इतनी मुश्किल से पहुंचे हैं हुसैन अब्बास के लाशे पर कि हुसैन को रास्ते पर जंग करना पड़ी। कई लोगों को हुसैन ने कत्ल किया है, तब अब्बास के लाशे पर पहुंचे हैं। और किस हालत में पहुंचे, एक बार उतर गए, उतर के आगे बढ़ने लगे। वो दरिया के किनारे मेरा भाई तड़प रहा है, वो दरिया के किनारे मेरा अलमदार तड़प रहा है, वो दरिया के किनारे सकाए सकीना तड़प रहा है। आगे बढ़ रहे थे, नजर अब्बास की तरफ थी। एक बार ठोकर लगी, ठोकर लगी तो देखा नीचे क्या है, तड़प गए, इसलिए कि अब्बास का दायां शाना कटा हुआ पड़ा था। हुसैन ने शाना उठाया, प्यार किया, चूमा, अब्बास के शाने को चूमा, अब्बास के बाजू को चूमा। आगे बढ़े, देखा दूसरा बाजू कटा हुआ पड़ा, उस बाजू को भी उठाया, गोद में अब्बास के हाथ लेकर चले, पहुंचे अब्बास के सरहाने पहुंच गए, हाथों को जमीन पर रखा। अब्बास से कहा भैया हम आ गए, भैया मैं आ गया। एक बार अब्बास ने कहा आका आपका शुक्रिया, गुलाम के पास आ गए, आपका शुक्रिया। अब्बास चाहते थे कि आका के एहतराम में उठे, लेकिन हाथों का सहारा लेके तो उठ सकते थे ना। हुसैन ने कहा लेटे रहो भैया, जहाँ हो, हम आ गए, हम आ गए। अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, अब्बास की जुल्फों पे हाथ फेरा, भैया मैं आ गया, भैया मैं आ गया। अब्बास ने कहा आका पूरी जिंदगी आपके चेहरे की जियारत की है, मौला मैं गवाह हूँ कि मैं पूरे मसाइब पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ मेरे वक्त के इमाम। अब ये सामीन जाने इनकी जिम्मेदारियां जाने। मौला मैं मसाइब पढ़ने में कोताही नहीं कर रहा, मौला आप देख रहे हैं, आप गवाह हैं कि मैंने कोई भी जुमला पढ़ने में कोताही जाने और अब्बास के मसाइब जाने। मौला मैं अपना फरीजा अदा कर रहा हूँ, मेरे इमाम ज़माना आप गवाह रहिएगा, मैं बखल नहीं कर रहा अब्बास के फजाइल और अब्बास के मसाइब पढ़ने में। मौला आपको सुना रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपका गिरिया इनसे बुलंद है। आप भी चाहते हैं कि इमाम ज़माना में गिरिया शामिल हो जाए, तो अपनी आवाज़ बुलंद करो। वक्त का इमाम आया हुआ है, अब्बास के मसाइब सुनने आया हुआ है। सैयद इब्न ताऊस ने कहा मैंने अपने वक्त के इमाम को देखा, बड़ी तेजी से कहीं जा रहे हैं। मैंने पूछा इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं? कहा मजलिस में जा रहा हूँ। कहा हर मजलिस में जाते हैं, इसमें तेजी से क्यों जा रहे हैं? कहा अब जिस मजलिस में जा रहा हूँ वो मेरे चचा अब्बास से मंसूब है, वो मेरे चचा अब्बास से मंसूब है। जो रोता है मैं उसका नाम अपने हाथों से अपनी हथेली पर लिखता हूँ, रो ताकि तुम्हारे नाम